हेलो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं दिल्ली में हूँ और हम जा रहे हैं घूमने के लिए कहाँ इंडिया गेट। हम थोड़ा शाम होने से पहले ही निकल गए थे क्योंकि हम टाइम से वहाँ पहुँच जाए और हम इंडिया गेट पहुँचे। देखिए वहाँ इंडिया गेट के बाहर रोड साइड में बहुत सारे खाने वाले ठेले लगे रहते हैं, आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं सुकून के लिए। वहाँ आप इवनिंग में बच्चों को लेकर जाइए, आप जाइए आराम से बैठिए, वहाँ बहुत सुकून मिलता है। तो बहुत सारे ठेले लगे थे, हम वहाँ गए। उसके बाद हमने एंट्री की। ये एक पथ होता है, इस रास्ते में उधर दूर इंडिया गेट बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। यहाँ जो फूड स्टॉल लगे होते हैं उसका ये कॉर्नर है। यहाँ पर भी बैठ के बहुत सारे लोग मतलब आप आराम से कुछ भी बैठ के खा सकते हैं। हम गए तो मैंने वहाँ सबसे पहले भेलपूरी ली। इतनी टेस्टी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमने सबसे पहले भेलपूरी ली, हमने सोचा कि हम क्या खाएं और हम भेलपूरी खाने बैठे। मतलब बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था। 30 रुपये प्लेट आपको मिलती है, कोई आपको 40 देगा, लेकिन आप लूटना नहीं, 30 रुपये प्लेट ही मिल जाती है। इसके बाद आज मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इंडिया गेट जाना क्यों चाहिए। क्योंकि कर्तव्य पथ और आसपास की मुख्य जगह जो दिल्ली मेमोरियल कहा जाता है, इंडिया गेट का एक युद्ध स्मारक और एक आर्किटेक्चरल चमत्कार का प्रतीक है। ठीक है ना। यह किस लिए? यह ब्रिटिश भारत के सैनिकों को समर्पित है जो 1914 से 1919 के बीच जो युद्ध में मारे गए थे, उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया। इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। इसको बनाया किसने था? जॉर्ज व्हिटेट ने बनाया था, है ना। इसलिए आपको इंडिया गेट जाना चाहिए। फिर इसके बाद शाम हो गई, हम वहाँ थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारी फैमिली अपने बच्चों को लेकर आती है, उनके बच्चे वहाँ खेलते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ हम बैठे हुए थे, ये रास्ता, यहाँ से आप चलते जाइए, आपको बहुत अच्छा फील होता है। मतलब वहाँ बैठिए, चलिए, घूमिए, खेलिए, बच्चे आए तो इन्जॉय करें, इन्हीं सब चीज़ों के लिए। तो वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे ये बलून मिल रहे हैं। उस दिन कपल्स ज़्यादा जाते हैं, कपल्स भी इवनिंग के टाइम पर वहाँ बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद ये एक भैया थे, ये डांस कर रहे थे। इनका शायद इंस्टाग्राम का पेज भी है और यहाँ इनके पास पेमेंट करने का ऑप्शन भी है। तो ये ऐसे ही डांस करके हमें दिखा रहे थे, तो मैंने इनका वीडियो कैप्चर किया है और ये रही इनकी इंस्टा आईडी। आप लोग चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं और आगे, बस इसके बाद हम नॉर्मली ऐसे ही टहल रहे थे। ये एक भैया दिखे, ये आप लोगों ने डंकी मूवी में देखा होगा, वो जो भैया जाते हैं तो वहाँ ये ऐसे पुतला बन के खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। ये लोग बेचारे कितने स्ट्रगल करते हैं, मतलब घर से कुछ पैसों के लिए इतनी मेहनत करके ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो हमें ज़रूर इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद हमें ये पापड़ी मिल गए और हमने वो खाई, ये भी बहुत अच्छी थी। ये आपको 10 रुपये मिल रही थी, तो यहाँ से हमने पापड़ी खाई। पापड़ी खाने के बाद इसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पर एक कार भी मिल रही थी, इलेक्ट्रिक कार है। आप अगर अपने बच्चों को लेकर जाएँ तो वो इन्जॉय कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और ये वहाँ का गेट आ गया। इसके और आगे हमें जाना होता है तो कर्तव्य पथ के लिए, तो हमने यहाँ से हम और आगे गए क्योंकि हम इंडिया गेट के नीचे तक गए थे। फिर इसके बाद आगे जाने के बाद हमें लास्ट में हमें एक फ्रूट सैलेड वाला मिला था, तो हम फ्रूट सैलेड खाने में जा रहे थे। लेकिन उससे पहले हमें वहाँ एक आंटी दिख गई। उन आंटी ने ये ऐसा कुछ मतलब चावल के दाने से कुछ बनाती थी, तो वो हमें दिख गई। तो हमने उनसे पूछा ये आप क्या बना रही है, तो उन्होंने हाथ से किया, क्योंकि अभी मेरी एनिवर्सरी आने वाली थी, तो नहीं एनिवर्सरी नहीं, ज़्यादा मेरे ख्याल से बर्थडे आने वाला था इनका। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भी कुछ बनवा लेती हूँ अपने लिए। ये चावल के दानों से नाम लिखती हैं, लिखकर हम दोनों का मतलब ऐसे बना कर देती हैं हार्ट शेप वाले में, जो बहुत ही सुंदर लगता है। फिर इसमें से हमने एक चूज़ किया और हमने ये बनवाया। इसके बाद फिर हमने ये फ्रूट सैलेड खाया और फ्रूट सैलेड खाने के बाद इसके बाद फाइनली हम क्या हुआ, मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले थे क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा था और मुझे मेट्रो स्टेशन जल्दी पहुंचना था। तो हम गए, थोड़ा दूर तक गए और हमने इंडिया गेट को देखा। ये तिरंगे की तरह ऐसे इसमें लाइटिंग होती है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन इसके बाद हमें लेट हो रहा था, इसलिए हम जल्दी से फटाफट मेट्रो स्टेशन आ गए क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम है और मुझे रीवा जाना है। तो मेट्रो स्टेशन आने के बाद हमने अपनी फटाफट मेट्रो पकड़ी और उसके बाद में रीवा के लिए मैं प्लेटफॉर्म में जाने लगी रेलवे स्टेशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दिल्ली।